हेलो ऑल। सो आज इस वीडियो में हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है यूजिंग ट्रांसमिशन गेट लॉजिक। उसका सर्किट डायग्राम है जिसमें पीमॉस एंड एनमॉस कनेक्ट हुए हैं एंड एक उससे एक इनपुट दिया गया है ए। सिमिलरली पीमॉस एंड एनमॉस नीचे कनेक्ट हुए हैं जिससे बी इनपुट दिया गया है एंड इनका इनको एक सिलेक्शन सिग्नल दिया गया है एज एन इनपुट एंड उसका जो आउटपुट है दैट विल बी आर 2:1 मल्टीप्लेक्सर। 2:1 multiplexer means we are giving two inputs and we are getting only one output। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल बना है जिसमें दो इनपुट दे रहे हैं, एक सिलेक्शन सिग्नल दे रहे हैं एंड हमें आउटपुट मिल रहा है Z। सो अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल इट सेज कि जब हमारा सिग्नल सिलेक्शन सिग्नल 0 होता है, हमें आउटपुट जो है वो ए मिल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में। सिमिलरली जब सिलेक्शन सिग्नल हाई होता है, मतलब कि 1, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें बी आउटपुट दे रहा है। सिमिलर टू बी इनपुट वी आर गेटिंग द आउटपुट। तो इसी सर्किट को, ये वाले सर्किट को हम कैडेंस वर्चुसो पे बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कैडेंस वर्चुसो ओपन किया है। फर्स्टली मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट कर ले रही हूँ मल्टीप्लेक्सर नाम की, मक्स कर देती हूँ। यहाँ मक्स आप देख सकते हैं, डिजाइन लाइब्रेरी मक्स सक्सेसफुली अटैच टू द टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी जीपीडी के 90। तो यहाँ लाइब्रेरी मेरी क्रिएट हो गई है। अब सेल व्यू क्रिएट कर रही हूँ। सेल व्यू पे जाके यहाँ से लाइब्रेरी चेंज कर दूंगी मक्स नाम की एंड 2:1 सेल नेम दे दे रही हूँ, क्योंकि मैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर बना रही हूँ। तो ओके किया एंड मेरी यहाँ पे स्कीमेटिक विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे पीमॉस ले रही जीपीटी के 90 से। इसको रोटेट कर लिया कैप्स आर दबा के साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एक और पीमॉस लगाना है। अब एनमॉस लगाते हैं। अगेन रोटेट कर लिया कैप्स आर से। वायर से सबको कनेक्ट कर दिया। वायर के लिए मैं डायरेक्टली डब्लू ले लूंगी। जब डब्लू कीबोर्ड पे डब्लू क्लिक करूंगी तो वायर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसको इनपुट 1 दे दूंगी, इसको इनपुट 2 एंड यहाँ से सिलेक्शन सिग्नल के लिए इनपुट देना है, जिसमें अगेन मैं पीमॉस और एनमॉस कनेक्ट करूँगी। अब उसको कनेक्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं क्रिएट इंस्टेंस में जाके पीमॉस सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सी दबाऊंगी तो ये कॉपी हो जाएगा एंड इसको मैं सी दबाने के बाद, इस पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। अगेन कैप्स आर दबा के इसकी पोजीशन चेंज करके, शिफ्ट आर दबा के, सॉरी, कंट्रोल आर दबा के इसका इनपुट सोर्स चेंज कर दूंगी।
एंड यहाँ प्लेस कर दिया। सिमिलरली NMOS के लिए मैंने इसको लिया, C दबाया एंड वापस इसको क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया एंड अगेन इसको प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू द सर्किट आई वांट। वायर से सब कनेक्ट कर दिया। यू कैन सी यहाँ वायर एक्सटेंड हो रही है, तो मैं इस वायर को ही डिलीट कर देती हूँ एंड अगेन इसको प्रॉपरली कनेक्ट करती हूँ एक दूसरे से। यहाँ से सिलेक्शन सिग्नल का इनपुट देना है। ये इससे कनेक्ट हुआ ग्राउंड से, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। एंड इसको VDD से कनेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन सिग्नल को हम इधर देंगे एंड सिमिलरली इस ये यहाँ से सिलेक्शन सिग्नल देंगे। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ पे दे सकती हूँ या मैं यहाँ से इसको यहाँ पे दे दी, बात एक ही है दोनों। मैंने इसको यहाँ दे दिया एंड इन दोनों का ओवरऑल हमें आउटपुट देगा। तो ये मेरा यहाँ पे स्कीमेटिक रेडी है। अब यहाँ से मैं पिन्स कनेक्ट करूँगी। ये पिन्स जो अभी कनेक्ट करना बाकी है उनको कनेक्ट करूँगी। वायर लेके मैं इसको VDD से कनेक्ट कर रही हूँ एंड इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे VDD से कनेक्ट कर सकती हूँ। एज मुझे यहाँ पे VDD लगाना है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ एंड एक इनपुट दे सकती हूँ एज अ VDD। बट सिंस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि हमारा सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसके लिए मैं सिंपल यूज करूंगी। यहाँ पे वायर निकाल के मैं इस पिन से यहाँ पे वायर नेम दे दूंगी। ये वायर नेम मैं सेम उसका दूंगी जो मैं पिन लेना चाहती हूँ एज अ VDD। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पिन सेलेक्ट किया मैंने एंड VDD पिन लिया एज एन इनपुट। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब या तो मैं इस यहाँ से वायर लेके यहाँ इसको कनेक्ट कर सकती हूँ या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं ये यहाँ क्रिएट वायर नेम पे जाके सेम वायर नेम यहाँ पे लिख के यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। तो अब जो VDD है वो मेरा यहाँ पे भी जाएगा, इस वाले सिग्नल पे भी VDD जाएगा। मुझे डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली यहाँ पे मैं ग्राउंड दे सकती हूँ, बट जैसे यहाँ पे अगर मुझे ग्राउंड देना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे जाके ग्राउंड सेलेक्ट किया एंड मैंने इसको यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। अब ये ग्राउंड मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकती हूँ एंड फिर वायर से कनेक्ट कर सकती हूँ। बट सिंस अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा तो मैं क्या करना चाहूँगी, इसी को ये जो वायर है इसको मैं नेम दे दूंगी ग्राउंड का। यहाँ पे इस वायर को ग्राउंड का नेम दे दूँ। तो इस तरीके से मेरे जो पिन्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे PMOS की पिन को मैं कनेक्ट करती हूँ एंड यहाँ NMOS की पिन एंड अगेन वायर नेम देते हैं, वायर नेम VDD एंड वायर नेम ग्राउंड। VDD यहाँ प्लेस हो गया एंड ग्राउंड। तो यहाँ मेरी सारी पिन्स कनेक्ट हैं। अब मैं इनपुट पिन्स दे देती हूँ। SEL as a selection signal input, A as an input, B as an input। यहाँ पे इनको प्लेस कर दिया, सिलेक्शन सिग्नल A इनपुट एंड B इनपुट।
देन यहाँ पे अगेन पिन पे गई एंड y एज एन आउटपुट, इसको प्लेस कर दिया एंड सेव किया। सी यहाँ पे मेरा स्कीमेटिक रेडी है एंड वो सही से सेव हो गया एंड मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारा स्कीमेटिक रेडी है 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। अब हम इसको लॉन्च करेंगे ADL पे जाके, स्टिमुलाई पे जाके हम इनकी वैल्यूज देंगे। सिलेक्शन पहले मैंने VDD ले लिया, VDD को मैंने VDC एज एन 1.8 वोल्ट्स दे दिया, अप्लाई किया। अब A इनपुट पे मैंने इनेबल किया, इसको मैंने पल्स दिया एंड वोल्टेज 1.8 रखा, पीरियड 10 नैनो सेकेंड्स रखा, डिले टाइम 0 सेकेंड्स, राइज टाइम 1 नैनो सेकेंड, फॉल टाइम 1 नैनो सेकेंड्स एंड पल्स विद 5 नैनो सेकेंड्स रखा, अप्लाई किया। सिमिलरली इनपुट B दिया, इनेबल किया, पल्स एज अ फंक्शन रखा, वोल्टेज 1.8 वोल्ट्स लिया, पीरियड 20 नैनो सेकेंड्स रखा, डिले टाइम 0 सेकेंड्स, राइज टाइम 1 नैनो सेकेंड, फॉल टाइम 1 नैनो सेकेंड एंड पल्स विद 10 नैनो सेकेंड्स रखा, अप्लाई किया। अब सिलेक्शन इनपुट को लिया, इनेबल किया एंड इसको भी मैंने पल्स लिया एंड इनकी वैल्यूज दी एज 1.8 वोल्ट्स, पीरियड 40 नैनो सेकेंड, डिले टाइम 0 सेकेंड्स, राइज टाइम 1 नैनो सेकेंड्स, फॉल टाइम 1 नैनो सेकेंड एंड पल्स विद 10 नैनो सेकेंड, सॉरी 20 नैनो सेकेंड्स। यहाँ पे ये वैल्यूज मैं चेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरा इनपुट है वो वैरी करे, लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड मुझे आउटपुट दे जो कि डिफरेंट इनपुट वैल्यूज दे। इसलिए मैंने इनकी पल्स पीरियड एंड पल्स विड्थ चेंज कर दिया, अप्लाई किया एंड यहाँ पे मेरे सारे इनपुट सेव हो गए, ओके किया। अब ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए एनालिसिस पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने 100 नैनो सेकेंड्स का ट्रांजिएंट स्टॉप टाइम रखा, एक्यूरेसी मॉडरेट रखी एंड अप्लाई किया, ओके। आउटपुट्स पे जाके टू बी प्लॉटेड सेलेक्ट ऑन स्कीमेटिक पे सिलेक्शन सिग्नल लिया एज एन इनपुट, A लिया, B लिया एंड आउटपुट Y सेलेक्ट किया एंड C यहाँ पे आउटपुट सेलेक्ट हो गए। अब इसको रन किया एंड C यहाँ पे मुझे मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ गया है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने वीडियो के बताया था कि जब हमारा सिलेक्शन सिग्नल हाई होता है तो मुझे इनपुट की जैसे मेरा जो आउटपुट है वो एज एन बी इनपुट आता है। तो यहाँ पे मैंने वन ऑफ द इनपुट्स आता है, तो यहाँ पे मेरा बी के जैसे ये मेरा आउटपुट आ रहा है। जब मेरा सिलेक्शन सिग्नल लो है तो यहाँ पे मुझे ए के जैसा आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा वेरीफाई कर रहा है 2:1 मल्टीप्लेक्सर को एंड जो मेरा स्कीमेटिक था वो करेक्ट है एंड ये कैडेंस वर्चुअल पे वर्क कर रहा है। तो it is verified that the circuit is correct and it is giving the exactly same output as a 2:1 multiplexer gives. Thank you.